एक्सिस मिड कैप फंड के टॉप होल्डिंग्स देखें, जो मेरे पास डेटा है, इसमें आपके पास करीब चोला इन्वेस्टमेंट है 4% एक्सपोजर के साथ, आईसीआईसीआई बैंक में 4% का एक्सपोजर है, बजाज फिनसर्व जैसा फाइनेंस जैसी कंपनी में 3% तक का एक्सपोजर है, और ये फाइनेंस में एक्सपोजर है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिएगा एस्ट्रल में एक्सपोजर, इंडियन होटल, बाटा जैसी कंपनी, एबीबी में एक्सपोजर। तो अगर ये सिर्फ टॉप 10 होल्डिंग्स मैंने मेंशन की है। आप मुझे बताइए, एक तो ये जो कंजम्पशन थीम या रिटेल थीम है जिसमें आपने ट्रेंट, बाटा और इंडियन होटल को रखा है, उसमें किस तरह के रिटर्न्स की आप उम्मीद कर रहे हैं? इन कंपनियों की अर्निंग्स के लिहाज से आपका क्या आकलन है कि यहाँ पर अच्छा खासा पैसा, नियरली 3% ऑफ मनी इज बीइंग कमिटेड? तो अगर आप पोर्टफोलियो को जैसे आप देख रहे हैं कि पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टर्स हैं, तो स्पेशली अगर हमें रिटेल सेक्टर्स पे कमेंट करना हो, तो रिटेल इंडस्ट्री के बहुत ज़्यादा दो तरीके से ग्रो होती है। एक होता है कि उनकी सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, जिसे हम बोलते हैं कि एक वैसे वो ग्रोथ कैसे चल रही है, और दूसरा कंपनियां कितना फास्ट एक्सपांड कर रही है, यानी पेनिट्रेशन स्टोरी। तो ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है रिटेल इंडस्ट्री के लिए ग्रो करने के लिए। तो हम ये तरीके का एक्सपोजर रखना पसंद करते हैं कि जहाँ पे स्पेशली रिटेल सेक्टर, कि जहाँ पे बेसिक ग्रोथ भी हो और कंपनियां ज्यादा ग्रो कर पाए बाय ओपनिंग न्यू स्टोर्स। तो ये बहुत ट्रिकी रहता है, क्योंकि ग्रोइंग फास्ट विथ प्रॉफिटेबिलिटी एंड कैश फ्लो, ये चीजें बहुत मैच करना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो ये सारे पैरामीटर को नजर रखते हुए जनरली ये सेक्टर की तरफ देखा जाता है। तो हम, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत सारे कैटेगरीज में अभी लास्ट 1 साल का या फिर लॉकडाउन के बेस पे ग्रोथ ठीक दिख रही है, पर कोई कैटेगरी में वो ग्रोथ प्री कोविड लेवल तक आना अभी तक बाकी है। तो एब्सोल्यूट नंबर्स या फिर वो ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी जो है वो प्री कोविड लेवल की तरफ आना अभी तक बाकी है। तो इसीलिए ये सेगमेंट इज अ गुड प्रॉक्सी फॉर इंडियन कंजम्पशन स्टोरी। तो वो हिसाब से ये अलग अलग पैरामीटर को नजर रखते हुए ये पोर्टफोलियो रिटेल सेक्टर में बनाया गया है। ओके, एंड साथ ही ये जो फाइनेंस में आपका एक्सपोजर है, जिसमें 2 NBFCs हैं, एक बैंक है, ये बताइए यहाँ से आगे ब्याज दरों के मद्देनजर अब क्या स्टांस आपका और बड़ा एक्सपोजर लेने का बनता हुआ दिखाई देगा? क्योंकि भारत में भी ब्याज दरों में इजाफा है। सितंबर के अंत में RBI जो बैठक करने वाला है, उसमें आपका क्या आकलन है और उस लिहाज से किस तरह का पॉलिसी डिसीजन आप लार्जली लेना चाहेंगे? इस पोर्टफोलियो में किसी तरह के रीजिग इन द फेवर ऑफ फाइनेंसेस और NBFC होने के आसार? इंडियन इकोनॉमी में जैसे आपका ब्याज दर जो है, जो प्रोबेबली 6 से 8 रिटेल के लिए या फिर कोई कंजम्पशन कैटेगरी, हाउसिंग हो वो कैटेगरी के लिए, तो अगर आप कंपेयर करेंगे कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, तो उनके हिसाब से परसेंटेज इंक्रीज अपने इधर इतनी ज्यादा है नहीं। दूसरा, इवन हाउसिंग फाइनेंस अगर एक प्रॉक्सी ले लोन के रेट की, तो वो रेट जरूर बढ़ रहा है, पर प्री कोविड लेवल से वो उसके करीब जाके पहुंचेगा। तो नेट मैं ये कहना चाहता हूं कि इंटरेस्ट रेट पर से की वजह से इम्पैक्ट से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसा है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसी है, और उसके हिसाब से और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रहेगा कि ग्रोथ कैसी रहेगी और कैसी नहीं रहेगी। तो इन चीजों का आउटलुक अच्छा अगर होगा तो आपको रिटेल क्रेडिट ग्रोथ दिख जाती है। जो प्री कोविड अगर आप देखोगे, तो प्री कोविड 5 साल 10 साल का आप CAGR देखोगे रिटेल क्रेडिट ग्रोथ का, जो ऑलमोस्ट अर्ली टीन्स में हुआ करता था, तो CAGR बेसिस पे। तो जनरली अगर जॉब और एम्प्लॉयमेंट पोजीशन अच्छी रही तो इंटरेस्ट रेट इतना मायने नहीं रखेगा, एंड स्पेशली अज्यूमिंग कि यहाँ से अभी क्रूड अगर ज्यादा ये भाग ना जाए तो वो एक अलग केस हो जाएगी। पर इन अ करंट सिनारियो, एम्प्लॉयमेंट एंड जॉब सिचुएशंस एंड ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ वुड बी मोर इम्पोर्टेंट देन
absolute interest rate for the retail credit growth. But Shreyas, इस समय एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट perhaps will also play a role, especially अगर आप देखें बढ़ते इंटरेस्ट रेट्स में मार्जिन थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई देते हैं। ये इंस्टीट्यूशंस और ज़्यादा पैसा कमाते हैं कंपेयर टू अ लोअर इंटरेस्ट रेट रेजिम, and this really goes mostly in favor of the PSUs. क्या PSU बैंक्स में कुछ आपका एक्सपोजर है या फिर लेने की स्थिति में आप इस समय हैं, क्या उसका फायदा उठाना चाहेंगे? तो इंटरेस्ट रेट साइकिल है, उसमें अगेन हिस्टोरिकली पैटर्न देखे गए कि राइजिंग इंटरेस्ट रेट में देयर आर चांसेस कि आपके नीम जो बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो उसके फेवर में हो, पर ऑलवेज इट इज वेरी डिफिकल्ट। आजकल क्या है कि एवरी सिचुएशन रिपीट नहीं होती है, तो बट देन एटलीस्ट हिस्ट्री सजेस्ट अभी आज की तारीख में यहाँ से आगे कैसे पैन आउट होगा वो एब्सोल्यूट इंटरेस्ट रेट और लिक्विडिटी सिचुएशन सब पे डिपेंड रहेगा। डिपॉजिट एक्रीशन कैसे हो रहा है उसके पे भी डिपेंडेंट रहेगा। तो नेट फॉर बैंक और एनबीएफसी जैसे हम देखते हैं, नीम जो है इंटरेस्ट रेट मार्जिन्स बेस्ड ऑन हिस्ट्री प्रोबेबली आगे पीछे करके यू विल बी देयर, इट विल बी 1 क्वार्टर डिले और सो। इंपॉर्टेंट पैरामीटर देखने के लिए ये रहेगा कि क्रेडिट का ग्रोथ है या नहीं, और दूसरा आपका एनपीए या फिर क्रेडिट क्वालिटी अच्छा मिल रहा है कि नहीं। तो ये दोनों चीजें पे अगर हम देखें तो लास्ट 5-6 या 1 साल में इम्प्रूवमेंट देखी गई है, तो वो हिसाब से इट शुड बी गुड फॉर दिस सेक्टर। ओके श्रेयस, एक काम करते हैं, लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कुछ और सेक्टर्स जहां पर आपका एक्सपोजर है उसकी भी बात करेंगे, और आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि किस तरह के रिस्क प्रोफाइल वाले निवेशक को दरअसल मिड कैप फंड में पैसे लगाने चाहिए, औसतन किस तरह के रिटर्न्स इन अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम ऐसे फंड्स दे सकते हैं। बने रहिए आप भी, लौटते हैं फटाफट।